फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं। मौसमियाती मरकज ने ये इतला दी है। यहाँ के रोजाना की मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी मुद्दत के दौरान रियासत के तमाम अजला में अलग अलग मुकामात पर बिजली चमकने और तेज 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी वाली हवाएं चलने का अंदाजा है। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में गर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जगत्याल, निजामाबाद, निर्मल में अलग अलग मुकामात पर भारी बारिश हुई और जयशंकर, भूपालपल्ली, निजामाबाद, मुलुगु में कई मुकामात पर, हनमकुंडा, करीमनगर, कुमरम भीम और आदिलाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जगत्याल में कामारेड्डी, मंचिर्याल और निर्मल अजला में अलग अलग मुकामात पर बारिश हुई। इसी दौरान तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर बारिश हुई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटिया ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के तखमीना लागत में ड्रामाई इजाफे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले इस प्रोजेक्ट का तखमीना 50,000 करोड़ रुपए का था। बाद इस पर नजरसानी करते हुए तखमीनी लागत को 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, मगर अब इस प्रोजेक्ट के तखमीना मुसारिफ में हैरत अंगेज इजाफा करते हुए लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए तक मुकर्रर किया गया। साबिक वजीर ने दावा किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में 3,866 करोड़ रुपए के मुसारिफ से पहले ही सीवरेज ट्रीटमेंट के 100% काम मुकम्मल कर लिए गए थे। सिर्फ मूसी रिवर को खूबसूरत बनाने और उसको फरोग देने के कामों को मंसूबे पर अमलावरी ज़र-इल्तवा थी, जिसके लिए 16,634 करोड़ रुपए का तखमीना रखा गया था। इन कामों में ORR मगरिब मंची रिवोला से ORR मशरिक प्रताप संगाराम तोका और एक्सप्रेस वे की तामीर भी शामिल थी। उन्होंने प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत में ड्रामाई इजाफे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के मंसूबे मुसारिफ में इजाफे से मौजूदा हुकूमत के हिसाब किताब और उसके इरादे पर शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कालेश्वरम प्रोजेक्टों को तनकीद का निशाना बना रही, जबकि इस प्रोजेक्ट ने तेलंगाना के किसानों की किस्मत बदल कर रख दी और इस प्रोजेक्ट को 80,000 करोड़ रुपए के मुसारिफ से तामीर किया गया, मगर रियासत की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के मुसारिफ से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट को रूबा अमल लाने का फैसला किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास मंगल से शुरू हुआ। हुकूमत रवा माली साल 2024-25 का मुकम्मल बजट जुमेरात को पेश करेगी। पिछले साल दिसंबर में इख्तिदार की बागडोर संभालने के बाद कांग्रेस हुकूमत की तरफ से पेश किया जाने वाला ये पहला मुकम्मल बजट है। हुकूमत जिसने इस साल फरवरी में 2,75,000 करोड़ रुपए के साथ अलल हिसाब बजट पेश किया था, इस इजलास में मुकम्मल बजट पेश करेगी। नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बजट कानून साज असेंबली में पेश करेंगे। रियासती काबीना का इजलास जुमेरात की सुबह कानून साज असेंबली के अहाते के कमेटी हॉल में होगा। हालिया इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों पर अमल के सिलसिले में इस बजट में अहम ऐलानात किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने मौजूदा साल में 6 अहम जमानतों को नाफिज करने के लिए अलल हिसाब बजट में पहले ही 53,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। फिलहाल इस बात का इम्कान है कि फसल पर कर्जों की माफी समेत मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के निफाज में कुछ तब्दीलियां होंगी। बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादे के हिस्से के तौर पर हुकूमत की जानिब से जॉब कैलेंडर पर एक अहम ऐलान करने का इम्कान है, जबकि फसलों के कर्जों की माफी, बेरोजगारी के मसाइल और हुक्मरान कांग्रेस में शामिल होने वाले कई अपोजिशन अराकीन जैसे कई मसाइल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। दरअसल हुकूमत की जानिब से तकरीबन निस्फ दर्जन अहम बिल पेश किए जाने का इम्कान है। नारकोटिक ब्यूरो ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स के बाज पब्स पर छापे मारते हुए मंशियात का इस्तेमाल करने वाले बाज नौजवानों को पकड़ लिया। ये नौजवान तकरीब में मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी इतला पर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने पकड़े गए नौजवानों का मंशियात का मुआयना करवाया, जिसमें तकरीबन 11 नौजवान मुस्बित पाए गए। नारकोटिक ब्यूरो ने दुर्गम चेरू इलाके के एक पब पर भी छापा मारा और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों को पकड़ लिया।
ایک مرد باطل کے آگے سر جھکا سکتا نہیں بلکہ سر کٹا سکتا ہے، اس کا سر صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ ذل جلال میں جھکتا ہے۔ وہ ہر دور میں یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ حضرت حسین کا باہ حسینی کردار کے حامل مسلمان ہر دور میں رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے کہی ہے۔ مفتی سید آصف الدین ندوی قاسمی خطیب مسجد یاسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت امام حسین کا اقدام برحق اور حق کا اعلان تھا، آج ہمیں اس کردار کو اپنانا چاہیے۔ مولانا سید غوث محی الدین حسامی قادری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو ہر طرح کی پاکی و پاکیزگی کے مشرف فرمایا اور ان سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، عملی طور پر اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ خلیل الرحمان معتمد مدرسہ دینیہ اقبال العلوم سن سٹی نے نگرانی کی ہے۔ عبدالقیوم شاکر کی قرأت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر حافظ طیب پاشا قادری و قاری محمد مصطفیٰ صدیقی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا اور اس موقع پر دیگر بھی موجود رہے۔ وقار پولیس نے جعلی کرنسی تیار کرنے والے 4 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ وقار ضلع سپرنٹنڈنٹ پولیس نارائن ریڈی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ چندریا جگدیش وینکٹ رامنا اور شیو کمار کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے جعلی کرنسی 7,95,000 روپے کے علاوہ کمپیوٹر، پرنٹر اور 5 سیل فونز ضبط کر لیے۔ یہ ٹولی کئی دھوکہ دہی اور گانجے کے واقعات میں ملوث بتائی جاتی ہے۔ 4 ملزمین کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ چندریا کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ تانڈو ریلوے اسٹیشن کے پاس مشتبہ حالت میں گھوم رہا تھا۔ اس کے قبضے سے 15,500 کے نوٹ ضبط کیے گئے۔ بعد ازاں ملزم سے جب تفتیش کی گئی تو اس کی سرگرمیوں اور ساتھیوں کے نام سامنے آئے۔ ఇంకో ఒక వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అతని పేరు ఇచ్చాపురం జగదీష్ అనే వ్యక్తి ఈ చంద్రయ్యకు ఈ కౌంటర్ఫీట్ కరెన్సీ నోట్స్ అతను ఇవ్వడం జరిగింది. చంద్రయ్య ఇవి తాండూరు పట్టణంలో కొన్ని ప్లేసెస్ లో అక్కడ ఉండే షాప్ కీపర్స్ కు వాళ్లకు ఇచ్చి ఈ ఒరిజినల్ నోట్స్ తో పాటు కౌంటర్ఫీట్ 500 రూపీ కరెన్సీ నోట్స్ కలిపేసి పబ్లిక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీంతో ఈ ఇచ్చాపురం జగదీష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇతను सड़क पर पड़े गड्ढों को नजरअंदाज करने पर आंध्र प्रदेश में एक रुकन असम्बली ने अनोखा एहतजाज किया। असम्बली में तरूर हलके की नुमाइंदगी करने वाले रियासत के हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के लीडर के श्रीनिवास राव एनटीआर जिले के तरूर मेन रोड पर सड़क पर गड्ढों को देखकर महकमे इमारत व शौरा के अहदेदारों की लापरवाही के खिलाफ सड़क के बड़े गड्ढे पर स्टूल डालकर बैठ गए। इस अनोखे एहतजाज का मकसद सड़कों की खराब हालत की तरफ तवज्जो दिलाना था। ये गड्ढे हालिया बारिश की वजह से सड़कों पर पड़े हैं। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता 5 बरस से इस मसले को हुकाम के इल्म में ला रहे, ताहम इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस एहतजाज की इतला के साथ ही महकमे इमारत व शौरा के असिस्टेंट इंजीनियर गायत्री वहां पहुंची। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी सड़क की तरक्की के लिए दी। जनवरी 2024 में टेंडर भी दिया गया था, ताहम इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद बारिश का मौसम शुरू होने से सड़क की तरक्की का काम रुक गया। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी बर्खास्त कर दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ये पाबंदी आई थी कि कोई भी सरकारी मुलाजिम आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता था। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर में नवंबर 1966 में लगाई गई पाबंदी को 9 जुलाई को एक हुक्म के मुताबिक हटा दिया गया, ताहम इस बात की खबर अब सामने आई है। बीजेपी IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि 58 साल पहले 1966 में सरकारी मुलाजमीन पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाने वाले गैर आईनी हुक्मनामे को मोदी सरकार ने वापस ले लिया। असल हुक्म को जारी ही नहीं किया जाना चाहिए था। अमित मालविया ने इस पोस्ट के साथ मोदी हुकूमत के अहकाम की नकल भी शेयर की है। अमित मालविया ने ताहम बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दिया। इसके बावजूद कई अहम वेरीफाइड हैंडल्स जैसे कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने भी इन अहकाम को अपने हैंडल्स पर शेयर किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने जहां बीजेपी की हुकूमत है, सरकारी मुलाजमीन के आरएसएस से मुंसलिक होने पर पाबंदियां हटा दी हैं।
مرکزی حکومت نے کیرلا میں نیپا وائرس کے سامنے آنے پر الرٹ رہنے کی ہدایت دی ہے اور ایک مرکزی ٹیم تعینات کی ہے۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے کہا کہ کیرلا کے ملاپورم ضلع میں نیپا وائرس کا ایک معاملہ سامنے آیا جس میں متاثرہ شخص کی بعد میں موت ہو گئی۔ مرکز نے ریاستی حکومت کو صحت عامہ کے فوری اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ متاثرہ کے کنبے، محلے اور علاقے میں ایکٹیو کیسز کی تلاش کی جانی چاہیے۔ گزشتہ 12 دنوں کے دوران رابطے میں آنے والوں کو سختی سے الگ تھلگ کیا جائے اور مشتبہ کیسز کو بھی الگ تھلگ رکھا جائے۔ تمام کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے جمع کیے جائیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کیس کی تحقیقات، وبائی امراض کے رابطے کی شناخت اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کے لیے ایک کثیر ماہرین کی ٹیم ریاست میں تعینات کی ہے۔ مزید برآں ریاست کی درخواست پر ICMR نے مریضوں کے انتظام کے لیے مونوکلونل اینٹی باڈیز بھیجی ہے اور ایک موبائل BS3 لیبارٹری رابطوں کے اضافی نمونوں کی جانچ کے لیے کوزیکوڈ پہنچ گئی ہے۔ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے برجیش پال گزشتہ 7 سال سے شراون کے 2 مہینوں کے دوران اپنے مسلم مالکوں گاہکوں کی کثیر تعداد خاص کر کواڑیوں کی ضرورت پر پوری کرنے میں مدد کے لیے مظفر نگر کے کتھولی علاقے میں سڑک کے کنارے ایک ڈھابے پر کام کیا کرتا تھا۔ اسے کام کے لیے ہر روز 400 تا 600 روپے اور کم از کم 2 وقت کا کھانا ملا کرتا تھا۔ تاہم اس سال برجیش پال کے مالک نے اسے دوسرا کام ڈھونڈنے کے لیے کہا کیونکہ وہ اس اندیشے کے تحت اضافی عملے کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اتر پردیش حکومت کی جانب سے کانوڑ یاترا کے راستے پر واقع ہوٹلز، ریسٹورانٹس، غذا کے ٹھیلوں اور کھانے کی دکانات کے مالکان کو نام آویزاں کرنے کے لیے جاری کیے گئے احکامات کی وجہ سے اس کی آمدنی متاثر ہوگی۔ اتر پردیش حکومت نے مظفر نگر پولیس کی جانب سے حکم جاری کرنے کے بعد متنازع حکم کو ریاست بھر کے لیے جاری کیا ہے۔ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ ان کی ریاست میں اس نوعیت کی ہدایت موجود ہے۔ اس حکم پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں، شہری سماج اور حتی کہ چند برسر اقتدار اتحاد کے قائدین نے اس پر تنقید کی ہے۔ برجیش پال نے بتایا کہ یہ آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ تھا کیونکہ اس سیزن میں دیگر کام تلاش کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ مانسون کے سیزن میں تعمیراتی اور زرعی کام نہیں ملتے۔ پال نے کہا ہے کہ میں 1 ہفتہ قبل ڈھابے میں کام شروع کیا مگر اب مالک نے کہا ہے کہ میں دوسری جگہ پر کام تلاش کروں۔ میوے کے چھوٹے ویپاریوں اور ڈھابوں کے مالکین کو اندیشہ ہے کہ اس اقدام سے ان کی آمدنی شدید متاثر ہوگی۔ ڈھابے کے مالک نے کہا کہ انہیں اندیشہ ہے کہ کانواڑی ان کے مسلم نام کی وجہ سے ان کے ڈھابے میں نہیں کھائیں گے۔ اس راستے پر ہر تیسرے ڈھابے کی طرح میرے ڈھابے کا نام بابا کا ڈھابا ہے۔ میرے عملے میں نصف سے زائد ہندو ہیں۔ ہم یہاں صرف ویجیٹیرین غذا فراہم کرتے ہیں اور حتیٰ کہ شراون مانسون کے دوران لہسن اور پیاز سے بھی گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ایک مالک کی حیثیت سے مجھے اپنا نام آویزاں کرنا ہے۔ میں نے ڈھابے کا نام بدلنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کواڑی کے ایک مسلمان کا نام دیکھ کر میرے ڈھابے میں آ کر نہیں کھائیں گے۔ مذکورہ ڈھابے کے مالک نے کہا کہ اس نوعیت کے محدود کاروبار کے ساتھ میں جاریہ سال اضافی ملازم رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کی وجہ سے میں نے اس الگ ہونے کے لیے کہا کیونکہ لوگ اس پر ایک مسئلہ بنا سکتے تھے۔ ہم یہاں اس نوعیت کی گڑبڑ نہیں چاہتے۔ ضلع میں کانوڑ یاترا کے راستے پر ایک ٹی اسٹال چلانے والے دیپک پنڈت نے کہا کہ انتظامیہ نے ایک حکم جاری کیا مگر مخصوص رہنمائانہ خطوط جاری نہیں کیے۔ مالک کے لکھے جانے والے نام کے فونٹ اور اس کے سائز کے بارے میں رہنمائانہ خطوط نہیں ہیں۔ لوگ مقامی انتظامیہ حتیٰ کہ اپنے علاقے کے منتخب نمائندوں سے رجوع ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں معمر افراد کی آبادی 2050 تک دگنی ہو جانے کا امکان ہے۔ UNFPA انڈیا کے صدر اینڈری ویجنار نے یہ بات بتائی اور شعبہ صحت، امکنہ اور پنشن میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا، خاص طور پر ان بزرگ خواتین کے لیے جنہیں تنہا رہنا پڑے گا اور غربت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی یوم آبادی کے چند دن بعد PTI کو دیے گئے انٹرویو میں UNFPA کے ہندوستان میں مقیم نمائندے نے آبادی کے کلیدی رجحانات کو اجاگر کیا ہے جنہیں پائیدار ترقی میں تیزی لانے کے لیے ہندوستان ترجیح دے رہا۔ ان رجحانات میں نوجوان آبادی، معمر آبادی، شہریان نقل وطن وغیرہ شامل ہیں اور ہر رجحان اس ملک کے لیے منفرد چیلنجز اور مواقع پیش کرتا ہے۔ ویجنار نے کہا کہ 2050 تک 60 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی آبادی دگنی ہو کر 346 ملین تک پہنچ جانے کا امکان ہے، لہٰذا شعبہ صحت، امکنہ اور پنشن اسکیمات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان بوڑھی خواتین کے لیے جنہیں تنہا رہنا پڑے گا اور غربت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
इसराइली फोर्सेस के जरिए वसते गजा पर हमलों के नतीजे में एक ही दिन में मजीद कम अज कम 64 फलस्तीनी जाँ बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसियों की रिपोर्ट में गजा में वजारत सेहत ने बताया कि बहुत से मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हैं। सिविल डिफेंस का अमला इन तक पहुँचने के काबिल नहीं। मजीद बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से कम अज कम 38,983 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों की तादाद तो 90,727 से तजावुज कर चुकी है। हालिया दिनों में इसराइली फौज ने अल नसीरात पनाह गजीन कैंपों को निशाना बनाया। बेघर होने वाले गजा के रिहायशी तेमरा अबू रुकान जो देरुल बलाह में हैं और उन्होंने बताया कि हमने नसीरात कैंप में धमाकों की आवाजें सुनी हैं और देरुल बलाह में यहाँ से धुआं उठता हुआ देखा है। उसे आप आखिरी पनाहगाह कह सकते हैं। हम खौफजदा किया जा रहा क्या यहाँ भी टैंक आकर तबाही कर सकते हैं। उन्होंने चैट ऐप के जरिए सवाल उठाया कि हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। पूरा गजा आग की लपेट में है और हमें जंगल में हर हिरन की तरह शिकार किया जा रहा। जंग कब खत्म होगी। इसराइली फोर्सेस ने जुनूबी गजा के शहर रफा में भी हमले जारी रखे हुए हैं। साहिली इलाके के वसत में वाक़ इलाकों पर हमला किया जा रहा, जहाँ हजारों बेघर फलस्तीनी पनाह की तलाश में है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।